ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भी बच्चा है जो बच्चे की एज समथिंग आपकी 18 साल से कम एज की है तो उस जगह पर कुछ उन्हें प्रोटेक्शन राइट्स एंड उनके अंतर्गत केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए चाइल्ड के लिए यह लॉ बनाया गया है जो लाया गया है 2015 में और अमेंडमेंट हुआ है 2021 में। किशोर न्यायालय बालकों की देख रेख से के संरक्षण अधिनियम। हम इसका बेयर एक्ट देख लेते हैं। मैं बेयर एक्ट स्पेसिफिकली डाउनलोड की हूँ आपके लिए कि दिखाने के लिए। जो ऑफिशियल बेयर एक्ट है उसमें लिखा हुआ है पार्ट 1 सेक्शन 1 और इसमें कुछ चीज़ें हैं। न्यू दिल्ली 1 जनवरी 2016 एक्ट नंबर 2 2016 21 दिसंबर 2015। यह डेट इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप स्टडी करते हैं बेयर एक्ट की तो आपको यह याद रखना है कि एक्ट नंबर क्या है और यह जो इन्फोर्स हुआ था वो डेट क्या है। तो 21 दिसंबर 2015 और दो जो एक्ट नंबर है एक्ट नंबर वह 2 है। तो इसका नाम है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एंड जो प्रोटेक्शन दी जाएगी वह 2015 के अकॉर्डिंग यह बेयर एक्ट है। इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स इसमें नहीं दिया है बट अगर इंडेक्स वाला भी होता है। यह चैप्टर नंबर 1 44 पेजेस का है ये PDF। और अगर इंडेक्स पेज के साथ होगा तो यह जो पेजेस की संख्या है वो बढ़ जाएगी बट इसमें इंडेक्स पेज नहीं है। अगर हम दूसरा बेयर एक्ट दे देखे यह बेयर एक्ट है। अब इसके इंडेक्स पेज के साथ में जो 48 पेज का है इंडेक्स पेज है। चैप्टर है आपका जो चैप्टर है वो 10 है और सेक्शन है 122। यह इंडेक्स पेज है। उसके बाद यह चैप्टर नंबर हम यहीं से देखे थे ना, उसमें इंडेक्स पेज नहीं था, इसमें इंडेक्स पेज है। तो चैप्टर नंबर 1 क्योंकि डायरेक्ट हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 टाइटल के बारे में बात करता है कि इसका टाइटल क्या है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एंड एक्ट 2015। बट अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो 2021 होगा। 21 का हम बाद में देखेंगे। इसमें करेक्शन कर देंगे उसके साथ में।
यह पूरे भारत में लागू होगा। नोटिफिकेशन आएगा, यह ऑफिशियल गैजेट में आएगा। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये डायरेक्ट हम देख चुके हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त 2021 को किशोर न्यायालय बालक को देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 और उसके न्यायालय मंत्रालय द्वारा 23/2021 द्वारा संशोधन हुआ। यह किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के बारे में बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 15, 50, 39, 45, 47 के अकॉर्डिंग जो हमें कम्प्लीटली राइट्स दिए जाते हैं वह और सुरक्षा दिए जाते हैं उसके बारे में होती है। जब भी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तो आर्टिकल 50, 39, 45 एंड 47 आपके अधिकार होंगे। इसका नाम क्या है हम पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नाम के बारे में बताया गया है। उद्देश्य क्या होता है, जिसमें बच्चे के देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को हितों को ध्यान में रखते हुए देख रेख, पुनर्वर्त, संरक्षण, उपचार और विचार को सुनिश्चित करता है। जो इसकी तिथि के बारे में हम समझते हैं, प्रभावित होने वाले जो डेट है वो 50 जनवरी 2060 को है। प्रभावित जो तिथि है वह 31 दिसंबर 2050 है। जो बिल संरक्षण से जो कम्प्लीटली देखा जाए और उसमें पहली बार प्रस्तुत हुआ था 20 अगस्त 2040 है। इम्पॉर्टेंट डेट्स है, हमेशा याद रखो। और यह किनके द्वारा प्रस्तुत हुआ था, मेनका गांधी, केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। याद रखना ज़रूरी है, कई बार पूछ लेता है। और कैबिनेट की जो मंजूरी है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बदलावों के बाद अतिरिक्त जो कम्प्लीटली मंजूरी प्रोवाइड की थी वह 2022 अप्रैल 2050 को दिया गया था। लोकसभा द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया 7 मई 2050 को लोकसभा में संशोधन एवं किशोर न्यायालय में पारित किया गया। सेक्शन है 122 एंड चैप्टर है 10। और जो इसके संरक्षण देखा जाए तो किशोर न्यायालय जे हम इसे जे एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, शॉर्ट वर्जन में जब भी लिखोगे तो जे एक्ट जहाँ भी रहेगा तो समझ जाओ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। निर्णय लेने की अनुमति देता है, ठीक है। और जिसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कार्यकर्ता शामिल होते हैं। 18 से जो 16 वर्ष के किशोर और उसमें होने वाले बच्चों के बारे में है ये। अब किशोर न्यायालय देखभाल एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2015 ने किशोर न्यायालय देखभाल एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2002 का जो
स्थान ले लिया है। ठीक है।